एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है लियो आया रहता है ऑनिक्स बन के एचिडना के पास, क्योंकि एचिडना उसे प्रमोट करने वाली थी और एक जनरल बनाने वाली थी। लेकिन तभी वहां पे एचिडना की एक असिस्टेंट आती है और कहती है एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि ग्रेट स्पिरिट पोर्टल बंद हो रहा है जो कि डीमन वर्ल्ड तक जाने का एक लौता रास्ता है। एचिडना ये सुन करके काफी परेशान हो जाती है और उसके बाद सभी के साथ ग्रेट स्पिरिट पोर्टल पे जाती है। साथ ही में एचिडना बताती है कि उन लोगों के पास ज्यादा क्रिस्टल नहीं है जिससे कि वो पोर्टल खोले रख सके। एचिडना फिर ये कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम लोगों को ऐसी दिक्कत भी कभी आएगी। अगले सीन में एचिडना सभी को बता रही रहती है कि सुतीना ऑनिक्स और खुद की मदद से उसने पोर्टल को अभी के लिए ठीक कर दिया है। लिली तभी एचिडना से पूछती है एक बार पोर्टल के बंद होने पे क्या होगा, तो फिर एचिडना बताती है कि अगर एक बार वो बंद हो गया तो उन लोगों को नहीं पता कि अगला पोर्टल कितने साल बाद खुलेगा। वो 1000 साल बाद भी खुल सकता है और 1 सेंचुरी बाद भी। एचिडना डीमन वर्ल्ड की रूलर है और अगर वो यहाँ पे 100 सालों तक रहेगी तो फिर डीमन वर्ल्ड में काफी तबाही मच जाएगी। इसीलिए उन सभी को जल्दी से सोचना होगा कि आगे क्या करना है। सुतीना कहती है कि हम लोग डीमन वर्ल्ड जा सकते हैं इससे पहले कि पोर्टल बंद हो जाए, लेकिन उसके लिए हम लोगों को अपनी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि वो लोग जल्दी से जल्दी कैपिटल के ऊपर हमला करें और उसके बाद फिलोसोफर स्टोन ले लें। लेकिन डीमन आर्मी इस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर है पहले से, और उनके अभी हमला करने की वजह से ज्यादा लोग मरेंगे। और क्योंकि ह्यूमैनिटी के पास अभी भी लियो डीमन हार्ट है तो फिर शायद वो उनकी मदद करे। एचिडना तभी कहती है कि अगर लियो ह्यूमंस का साथ ना दे तो वो शायद जीत सकते हैं। आगे वो ऑनिक्स से पूछती है कि क्या तुम कभी हीरो से लड़े हो। ऑनिक्स जो कि लियो है वो कहता है कि मैं उससे लड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहानियां सुनी हैं। एचिडना बताती है कि वो उससे लड़ चुकी है और वो हार भी चुकी है। एचिडना कॉन्फिडेंस के साथ ये बता सकती है कि वो एक मॉन्स्टर है और उसे डरने की जरूरत है। अगर डीमन आर्मी उससे लड़ेगी तो हम में से हर एक उससे हार जाएगा और मारा जाएगा। इसीलिए हम लोगों को फिलोसोफर स्टोन के बारे में बाद में सोचना चाहिए। भले ही एचिडना को मौत से डर नहीं लगता, लेकिन वो नहीं चाहती कि दूसरे भी उसके साथ ही मारे जाएं। इसीलिए उन लोगों को डीमन आर्मी को डिसबैंड करना पड़ेगा और डीमन वर्ल्ड वापस जाना पड़ेगा। एचिडना डीमन वर्ल्ड की लीडर है और सुतीना उसकी सेकंड इन कमांड। फिलोसोफर स्टोन के बिना वापस जाने से एचिडना की लीडरशिप के ऊपर सवाल भी उठ सकते हैं और उसकी लीडरशिप खतरे में भी आ सकती है। लिली तभी एचिडना को चिंता ना करने के लिए कहती है और लियो की असलियत के बारे में बताने ही वाली रहती है। तभी वहाँ पे सुतीना आकर के उसका मुंह बंद कर देती है। आगे एचिडना सभी को दुखी होकर के थैंक यू कहती है। फिर वो सभी से बताती है कि हम लोगों को दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा डीमन वर्ल्ड को बचाने का। लियो तभी खड़ा होता है और एचिडना से कहता है तुम्हें अपने लोगों की जिंदगी अच्छी करनी थी, ये बात तुमने मुझे पहले बताई थी ना। एचिडना कहती है एक बंजर जमीन के लोगों को सही से रखना काफी मुश्किल चीज है, इसीलिए वो फिलोसोफर स्टोन की मदद से ह्यूमन वर्ल्ड की तरह डीमन वर्ल्ड को भी बनाना चाहती थी। इसीलिए उसने बचपन से ही बहुत पढ़ाई की, उसने काफी सारी ट्रेनिंग की और काफी सारी प्लान बनाए। ऐसा उसने एक डीमन क्वीन बन करके ह्यूमन वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए किया था, ताकि वो फिलोसोफर स्टोन से सारी चीजों को अच्छा कर सके। लेकिन अब जा करके सारी चीजें खत्म हो गई, वो भी हार के साथ। लियो तभी अपने आर्मर के हेलमेट को नीचे रखते हुए कहता है पहले मैं एक चीज तुम्हें बता देना चाहता हूँ, फिलोसोफर स्टोन एक ऐसी डिवाइस नहीं है जिससे कि तुम्हारी सारी विश पूरी हो सके। वो स्टोन एक एडवांस्ड इंजन है जो कि मैकेनिकल एज का है और एक माइक्रो ब्लैक होल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि नई अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसे इस्तेमाल करने का डिटेल मैनुअल कहीं होगा इस दुनिया में, लेकिन ह्यूमंस भी उसको ढूंढ रहे हैं। वो इतना ज़्यादा एंटीक है कि उसे ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और जहाँ तक वो जानता है इस दुनिया के अंदर 2 फिलोसोफर स्टोन हैं। एचिडना ये बात सुन करके काफ़ी हैरान होती है और पूछती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। लियो उससे कहता है तुम्हें सिर्फ एक ही स्टोन चाहिए ना अपने मिशन को पूरा करने के लिए, जिससे कि एक ह्यूमन वर्ल्ड के पास रहेगा और एक डीमन वर्ल्ड के पास। इससे दोनों ही दुनिया में शांति बनी रहेगी। लियो फिर एचिडना को रोना बंद करके उसकी तरफ देखने के लिए कहता है। लियो तभी अपनी असली फॉर्म में आता है और एचिडना से कहता है कि वो एचिडना को बेवकूफ बनाने के लिए माफी चाहता है और असलियत में उसने डीमन आर्मी इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वो ये देख सके कि एचिडना फिलोसोफर स्टोन पाने के लिए काबिल है या नहीं।
और अगर उसे लगता कि अचेतना उसके लायक नहीं है तो फिर वो वहाँ से चला जाता। लेकिन जब अचेतना के साथ डिनर करने के बाद लियो ने उससे बात की तो फिर उसे लगा कि अचेतना उसके लायक है। अचेतना तभी सोचने लगती है कि आखिर ऑनिक्स गया कहाँ। लियो तभी कहता है कि उसे पता है अचेतना डीमन वर्ल्ड को ठीक कर सकती है और अगर फिलोसोफर स्टोन मिल गया तो डीमंस ह्यूमंस को परेशान करना बंद कर देंगे, इसलिए डीमंस को फिलोसोफर स्टोन देना काफी अच्छा रहेगा। अचेतना तभी सोचती है कि लियो ऑनिक्स बन करके उसे पूरे समय बेवकूफ बना रहा था। फिर वो हंसने लगती है और धीरे धीरे उसका चेहरा डरावना होता जाता है और वो कहती है अभी तक सभी चीजें गेम थी एक। लेकिन तभी अचानक से अचेतना काफी गुस्सा होती है और उसके बाद वो लियो को मरने के लिए कहती है और इन्फर्नो का इस्तेमाल कर देती है उसके ऊपर। अगले सीन में हम लोगों को काफी सारे माउंटेन्स को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग चल रहे थे। तभी वहाँ पे अचेतना लियो से कहती है कि तुम हम लोगों को फिलोसोफर स्टोन तक ले जाने के बहाने मारना तो नहीं चाहते एक ट्रैप के अंदर। लियो अचेतना को कहता है थोड़ा दिमाग लगा करके सोचने के लिए, और वैसे भी लियो को अगर ऐसा करना होता तो फिर वो डीमन आर्मी की मदद नहीं करता। वो दोनों आपस में इसी तरीके से बात कर रहे थे। वहीं दूर से सुतीना उन लोगों को देख रही थी। आगे वो सोचने लगती है कि उस समय पीछे क्या हुआ था। लियो को अपने इन्फर्नो अटैक से मारने के बाद अचेतना काफी गुस्सा होने लगती है क्योंकि अचेतना के इतने पावरफुल अटैक करने के बाद भी लियो पूरी तरीके से ठीक था। तो फिर अचेतना को शांत करने के लिए सभी लोग लियो की तरफ से बोलते हैं और अचेतना थोड़ी शांत हो जाती है। फिर वो लियो से कहती है कि तुमने ऑनिक्स बन करके जो भी चीजें की थी उनकी वजह से वो लियो के ऊपर अभी तुरंत ही गुस्सा नहीं करने लगेगी फिर से, इसीलिए वो अपनी बातों को पूरा कर सकता है। और क्या सच में एक और फिलोसोफर स्टोन है जो कि कैपिटल के अंदर नहीं है? लियो कहता है तुम उस फिलोसोफर स्टोन को शेषत माउंटेन में ढूंढ सकती हो, वो यहाँ से काफी करीब है। एचेतना कहती है कि अगर लियो उसे पावरफुल कह रहा है तो वो काफी खतरनाक होगा। फिर वो सभी को अपने साथ शेषत माउंटेन पे चलने के लिए कहती है। लियो सभी को बताता है कि वो शेषत माउंटेन के पीक के ऊपर ही फिलोसोफर स्टोन है। आगे वो एचेतना से कहता है कि उसे एचेतना से बात करनी है। लियो एचेतना से कहता है कि वो काफी समय से फिलोसोफर स्टोन का ध्यान रख रहा है और अब वो उसे एचेतना को देने वाला है। आगे लियो एचेतना से कहता है एक बार फिलोसोफर स्टोन मिलने के बाद वो ह्यूमैनिटी के साथ समझौता कर ले। स्टोन को यूज करने की आकाशिक इंजन की मैनुअल कहीं ना कहीं दुनिया में होगी, उसके बिना वो लोग स्टोन को नहीं यूज कर सकते। एचेतना तभी कहती है लियो से कि मुझे नहीं लगा था कि हम लोगों को फिलोसोफर स्टोन कभी मिल पाएगा, लेकिन तुमसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि वो बदल सकता है। वो ये भी जानती है कि ब्रैड द जॉइनर ऑफ हैंड्स की कहानी सिर्फ एक कहानी है। लियो तभी एचेतना को रोकता है और कहता है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वैसा सच में हुआ था। और एचेतना चिंता ना करे क्योंकि लियो को पता है डीमंस और ह्यूमंस साथ में मिलकर के रह सकते हैं, लेकिन वैसा करने में काफी सारी चीजें चुकानी पड़ेंगी, जैसे कि खून, पसीना और आंसू। लियो का कहने का मतलब है काफी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। एचेतना कहती है कि वो सब कुछ करेगी जिससे शांति बनी रह सके। लियो कहता है उसे ये सुनकर के अच्छा लगा। लियो की बात सुन करके एचेतना सोचने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि लियो शायद उदास है। एचेतना तभी लियो के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम मैकेनिकल एज के बारे में इतनी सारी चीजें जानते कैसे हो? वो तो शायद 3000 साल पहले की बात है। लियो कहता है कि वो इतना सब इसलिए जानता है क्योंकि उसी समय वो पैदा हुआ था। एचेतना लियो की ये बात सुन करके रुक जाती है और कहने लगती है अगर ये बात सच है तो शायद ये 3000 साल का हो चुका होगा। क्या लियो ने कोई मैजिक इस्तेमाल किया है अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, या फिर मैं ये पूछूं कि ये हीरो एक इंसान भी है या नहीं? लियो बताता है 3000 साल पहले डीमंस से खुद को बचाने के लिए ह्यूमंस ने बायो वेपन्स को बनाया जो कि डीमन हार्ट सीरीज थी। लियो सीरीज में 5th नंबर पे आता था। लियो अपने अपोनेंट्स की स्किल्स को काफी अच्छे से कॉपी कर लेता था और अपनी स्किल्स को डेवलप करता रहता था, जिसकी वजह से वो काफी ताकतवर बन गया। और अभी 3000 साल हो गए हैं और लियो उतने समय तक जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस को पाता रहा उतना ज्यादा वो ताकतवर होता रहा। डीएच सीरीज कभी भी बूढ़ा होकर के नहीं मरती हैं, और अगर लियो बूढ़ा होकर के मर नहीं सकता है तो फिर वो सिर्फ ताकतवर होता जाएगा। एचेतना कहती है अब उसे सारी बातें समझ में आ रही हैं। फिर एचेतना लियो से कहती है
कि तुम लाखों सोल्जर्स के बराबर ताकतवर हो ना। लियो कहता है हाँ तुमने सही कहा। एचिडना कहती है कि अगर मुझे पता रहता तो मैं कोई और रास्ता ढूंढती स्टोन तक पहुंचने के लिए। एचिडना तभी रुकती है और अपने मन में सोचने लगती है कि हीरो ने मेरी ही आर्मी को ज्वाइन करने के बाद मुझे फिलोसोफर स्टोन दे दिया। सभी लोग उसी समय शेषत माउंटेन के पीक पे पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर गार्डियन कहाँ पे है। वहाँ की पूरी जगह खाली थी। तभी वहाँ पे लियो आगे जाता है और कहता है यहाँ पे कोई भी गार्डियन नहीं है, फिलोसोफर स्टोन उसके पास है। लियो बस उन्हें ऐसी जगह पे लाना चाहता था जहाँ पे कोई भी और ना हो। फिर लियो कहता है फिलोसोफर स्टोन हार्ट है डीमन हार्ट सीरीज का एक इन्फिनाइट जनरेटर, द आकाशिक इंजन। तुम इसे किसी भी नाम से बुला सकते हो। मैडनेस तभी लियो से पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। लियो उन सभी से कहता है कि अगर तुम लोगों को स्टोन चाहिए तो उन लोगों को लियो को मारना होगा और उसका दिल निकालना होगा। ये बात सुनकर के सभी काफी हैरान हो जाते हैं और एचिडना के तो होश ही उड़ जाते हैं। लियो कहता है कि वो एक फॉर्मर हीरो है जिसका नाम लियो डीमन हार्ट है। वो एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। उसने सारे के सारे आर्केन स्कूल्स के मैजिक को भी मास्टर कर लिया है। साथ ही में उसने काफी अच्छे से ब्लैक मैजिक को करना भी सीखा है। उसने डीमन क्वीन एचिडना को भी अकेले ही हराया है और अभी इसी समय वो डीमन आर्मी से रिजाइन कर रहा है। और लियो अभी ही कह दे रहा है अगर उनमें से कोई भी भागने की कोशिश करता है तो फिर लियो इस पीक से नीचे उतरेगा और जिस भी इंसान को ढूंढेगा उसे मार देगा। साथ ही में उस मैनुअल को भी तबाह कर देगा जिससे कि फिलोसोफर स्टोन को चलाया जा सकता है। और ये भी बोलता है कि एचिडना तुमने मुझसे कहा था कि तुम डीमन वर्ल्ड को बचाना चाहती हो और उसके लिए तुम खून पसीना और आंसू भी बहाने के लिए तैयार हो। फिर लियो तभी अपनी तलवार को बाहर निकालता है और कहता है ये खून बहाने के लिए काफी अच्छा समय है। देन वो बाकियों के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को स्टोन चाहिए और तुम्हें दुनिया को भी बचाना है तो मुझे हराओ ब्रेव हीरोज।